आज 5वां अध्याय है शंकर जी द्वारा विष्णु का उत्पन्न होना और उनका नामकरण करना व कार्य समझाना। भगवान सदाशिव जी ने कहा है कि हे देवी, हम एक ऐसा पुरुष पैदा करना चाहते हैं कि जो शांत सत्वगुणों से युक्त तथा गंभीरता से सागर सम्मान हो, और हम इस जगत का संपूर्ण भार उसको सौंपकर शांति से काशी में निवास करें। भगवान के ऐसे वचन सुनकर जगदम्बा ने अपनी दृष्टि बाईं ओर घुमाई और जिससे कि एक अत्यंत सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ और जो कि कलाओं से भरपूर, शीलवान, गुणवान तथा बुद्धिमान था। उसका रंग श्याम था और सुंदरता अद्वितीय थी। शरीर का प्रत्येक भाग सुडैल और सुंदर था। कमल जैसे नयन, मस्तक पर त्रिपुंड, गले में कोष्ठकमणि, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा तथा पद्म को धारण किए हुए वैजंती माला और पीतांबर पहने 14 विद्याओं को जानने वाला तथा सिद्धि वाला परम शक्तिमान, बार बार प्रणाम करता हूँ। शंकर जी के पास खड़ा हो गया और उसको देखकर भगवान सदाशिव एवं शिवा बहुत प्रसन्न हुए। वह सुंदर पुरुष भगवान सदाशिव और पार्वती से बोला, मेरा नाम और काम बताने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी ने हंसकर कहा, सर्वत्र व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु है। अब तुम्हारे समान कोई दूसरा मनुष्य पैदा न होगा। तुम्हें लोग हरि और भगवान आदि नामों से पुकारेंगे और भक्तों को सुख देने के लिए ही मैंने तुम्हें पैदा किया है। तुम सबसे पहले कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। और ऐसा कहकर सदाशिव ने भगवान श्री विष्णु का योग विद्या का ज्ञान दिया था तथा भगवान श्री सदाशिव अर्थ ध्यान हो गए और श्री विष्णु भगवान 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करते रहे और 12,000 दिव्य वर्षों तक भगवान श्री सदाशिव का ध्यान करते रहने पर भी उन्हें कल्याणकारी भगवान शंकर जी के दर्शन न हुए। भगवान श्री सदाशिव जी के दर्शन न होने के कारण विष्णु को उदास देखकर आकाशवाणी हुई और तुम विष्णु ही तुम अभी तप करो, तुम्हें इतनी जल्दी हमारा दर्शन नहीं हो सकता है। यह सुनकर श्री विष्णु जी दोबारा तप के लिए बैठ गए और अब श्री विष्णु जी तप के बीच में भगवान श्री सदाशिव की माया से ही विष्णु के शरीर में अनेक प्रकार की जलधाराएं बहने लगी और विष्णु जी उन जलधाराओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। चारों तरफ जल ही जल हो गया तथा श्री विष्णु जी उस जल पर सो गए। उस समय भगवान विष्णु का श्रुति समस्त नारायण नाम हुआ तथा उस समय इस संसार में श्री विष्णु के अतिरिक्त और कोई न था। फिर भी विष्णु जी ने सब तत्वों की उत्पत्ति की और एवं उनका विस्तार किया। फिर प्रकृति उत्पन्न हुई। प्रकृति ने पहले महान उत्पन्न किया, फिर महान से फिर 3 गुणों की उत्पत्ति हुई, फिर अहंकार उत्पन्न हुआ और फिर 3 मात्रा का शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध उत्पन्न हुए। इसके पश्चात उसे पंचभूत पृथ्वी, वायु, जल तथा आकाश प्रकट हुए और नेत्र, कान, नाक,
जिह्वा तथा त्वचा ज्ञानेंद्रिय पैदा हुई। इस प्रकार उपस्थित यह कर्म इंद्रियां पैदा हुई। इसी प्रकार पुरुष के बिना प्रकृति का यह सब जड़ रूप कार्य है। यह सब तब 24 प्रकार के थे और यह सब ब्रह्म रूप जल पर सो रहे थे। भगवान विष्णु की निद्रावस्था में उनकी नाभि में एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ और इस कमल पर विस्तार अनंत योजन का था तथा ऊंचाई भी अनंत योजन थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके पश्चात भगवान सदाशिव ने अपनी दाईं भुजा में से मुझे उत्पन्न किया तथा उस पर कमल रख दिया। मेरे 4 मुख थे पर अपने लाल मस्तक पर मैं त्रिपुंड धारण किए हुए था। मैंने कमल के अतिरिक्त और कुछ न देखा तथा यह जान सका कि मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है। भगवान सदाशिव की माया त्रिलोकी में फैली हुई थी और वहाँ जो भी चाहते थे वही करते थे। श्री विष्णु देवता, दैत्य, दानव तथा उनके ही अधीन थे। जब भी मैं यहाँ नहीं जान सका कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ हूँ तो मैं उस कमल की नाल को पकड़कर नीचे उतरने लगा। मैं निरंतर 100 वर्ष तक उस कमल नाल को पकड़कर नीचे की ओर उतरता रहा। इतने पर भी उसकी जड़ मुझ तक न पहुँच सकी। तब मैं दोबारा कमल के ऊपर चढ़ने लगा। उसने ऊपर आने से मुझे 100 वर्ष लगे हैं, लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा तो वह कमल ना था। यह देखकर मैं बड़ा घबराया। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई दी, जिसके द्वारा मुझे तप करने का आदेश दिया था और अब तपस्या करने लगा। मैंने मंगलमयी आकाशवाणी के अनुसार 12 वर्ष उग्र तप किया। इसके पश्चात मुझे 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु के दर्शन हुए। श्री विष्णु जी को देखकर मैं प्रसन्न हुआ, लेकिन भगवान श्री सदाशिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को जानकर उनसे पूछा कि तुम कौन हो। मेरा यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण करूँगा। हे नारद, उनकी बात सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उनसे कहा है कि तुम यह नहीं जानते हैं कि सबसे संहार का कारण हूँ। तुम मुझ पर ऐसे शासन कर रहे हो जैसे कि अपने शिष्य पर करते हैं। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति तथा प्रवर्तक सनातन हूँ। आज विष्णु जी से उत्पन्न होने वाला तथा विश्व की आत्मा ब्रह्मा हूँ। वेदों ने मुझे स्वयं शंभु स्वराट, परमेश्वर तथा श्रेष्ठ कहते हैं। और ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो श्री भगवान विष्णु क्रोध में आकर मुझसे कहने लगे, इस प्रकार की मूर्खता की बातें आपके करने के योग्य नहीं हैं। सृष्टि को उत्पन्न करके पालन करने वाला मैं ही हूँ, फिर भी सबको नष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। निर्दोष नारायण जगन्नाथ मेरे ही नाम है। तुम मेरी माया के अधीन होकर ही ऐसा कह रहे हो, क्योंकि यह सारा संसार माया के अधीन है। मैंने ही वेदों को बनाया है तथा मैंने ही कमलनाथ से तुमको प्रकट किया है। मुझसे उत्तम तथा श्रेष्ठ दूसरा और कोई नहीं है। तुम अपने नाम पर इतना अहंकार न करो कि अतः सत्य बोलने की योग्य बातें बोलें। जिस प्रकार अंधा अपनी आँखों का तथा निर्धन अपने धन का वर्णन करता है, उसी तरह तुम भी अपने नामों की बड़ाई कर रहे हो। यदि तुम मेरा पूजन ना करोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा।
भगवान विष्णु की इस प्रकार की अहंकारपूर्ण बातें सुनकर मुझे हंसी आने लगी एवं क्रोध भी आया कि मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझने लगा था। फिर मैंने उनसे कहा, आप मुझे बार बार गुरु की भांति उपदेश क्यों दे रहे हो? आप अपने आप को वेद पाठी कहते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि आप वेदों का नाम तक नहीं जानते हैं। आपका यह क्रोध सर्वथा व्यर्थ है और इस बात को लेकर मेरे एवं विष्णु जी के बीच बड़ा भारी शब्द युद्ध हुआ है। सदाशिव जी की माया से मोहित होकर हम दोनों ही अपने सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसमें शंका तथा संदेह करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान सदाशिव की ही ऐसी ही माया है।